सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव आज कई नेताओं से मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर विवादों का खंडन किया तो वहीं कांग्रेस ने कहा सम्मानजनक सीटें चाहिए। बिहार के नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है, वो आए और हमारे घर में अपना दफ्तर बना ले। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा नीतीश कुमार पीएम पद का ख्वाब लेकर गठबंधन से जुड़े हैं। दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष का चेहरा अभी तय नहीं है। बिहार की जनता नई सरकार पर भरोसा नहीं करेगी। बिहार में नई सरकार बनते ही तकरार शुरू। खगड़िया के कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा मैं बिहार में कांग्रेस का इकलौता यादव विधायक, मुझे बनाया जाए मंत्री। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिला उद्धव ठाकरे का समर्थन। लिखा 2024 के चुनाव को लेकर नीतीश के कदम का स्वागत होना चाहिए। शिंदे और बीजेपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी मंत्रियों को नहीं मिला कोई विभाग। सूत्रों के मुताबिक सीधे जनता से जुड़े विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के उपराष्ट्रपति वाले बयान पर नीतीश का पलटवार। कहा उपराष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं थी, सुशील मोदी मेरे खिलाफ बात करके अपनी जगह तलाश रहे हैं। बिहार में 10 लाख नौकरी के वादे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज से कहा 1 महीने में मिलने लगेंगी बम्पर नौकरी। सीएम नहीं लेकिन वादे पूरे होंगे। नीतीश तेजस्वी सरकार में तेजस्वी के भाई तेज प्रताप की मंत्री बनने की मुराद। सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप ने स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग की है। पिछली बार भी स्वास्थ्य मंत्री बने थे तेज प्रताप। बिहार में कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का खुलासा, कहा सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से बात कर मध्यस्थता की। सोनिया गांधी के बिना ये गठबंधन संभव नहीं था। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी ने केजरीवाल से 24 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा मनरेगा की राशि में दिल्ली सरकार ने 25% की कटौती की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। फ्री सेवाओं का विरोध कर अपनी आर्थिक नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। सरकार बताए टैक्स का पैसा आखिर कहां जा रहा है। अक्टूबर से टैक्स देने वाले नौकरी पेशा लोग अब अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मोदी सरकार कर सकती है बदलाव। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। यूपी में योगी सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए सरकारी बस में सफर करेगी मुफ्त। योगी के मंत्री दयाशंकर ने कहा ये रेवड़ी नहीं गरीबों की मदद है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली रेसलर दिव्या काकरन ने दिल्ली सरकार पर मदद नहीं करने के आरोप लगाए। कहा अब तक 2017 की मेडल राशि भी नहीं मिली है। रेसलर दिव्या के आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों से नई जानकारी आ रही है सामने। कहा जा रहा है कि दिव्या ने कभी मदद के लिए अप्लाई ही नहीं किया। 2017 के बाद दिव्या यूपी की तरफ से खेल रही हैं। दिव्या के आरोपों के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा अगर दिव्या की मदद की गई होती तो गोल्ड मेडल मिलता। केजरीवाल ने हुनर को नष्ट किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 20 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। पशु तस्करी केस में हुई है गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के दौरान किसी ने अनुव्रत पर जूता फेंका था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में फिर मास्क पहनना हुआ जरूरी। नहीं पहनना तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 8 लोगों की जान भी गई। अब हिमाचल में भी गायों में फैल रहा है लंपी वायरस। 1000 गायें बीमारी की चपेट में है। 50 से ज्यादा की मौत। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में सामने आए मामले। लंपी वायरस से गायों की त्वचा में बीमारी होती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सेना कैंप में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। राजौरी एनकाउंटर के दौरान अब तक कुल 4 जवान शहीद हो चुके हैं। हिसार के रहने वाले निशांत मलिक भी शहीद हुए। शहीदों का पार्थिव शरीर आज घर लाया जाएगा।
यूपी की राजधानी लखनऊ में तिरंगे वाली पतंगों की मांग बढ़ी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। एमपी के मंदसौर में उफनती शिवनान नदी पुल से जेसीबी के सहारे निकलते लोगों की तस्वीरें सामने आई है। उफनती नदी के बीच जेसीबी के बकेट में लोगों को बैठाकर नदी पार कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों दुकानों में घुसा बारिश का पानी, घुटने तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं लोग। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। पुल के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी उफनते पुल से होकर आवाजाही के लिए मजबूर लोग। बारिश के बाद कई सड़कें टूट चुकी है। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भरमौर इलाके में 2 जगह बादल फटने की घटना, प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क पर कमर तक भर गया पानी। 2 पहिया वाहन भी पानी में फंसे रहे। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद गांव में भरा पानी। बाढ़ के बीच एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हिमाचल की मंडी में तेज बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थरों की बरसात, आने जाने वाले वाहनों पर पत्थर गिरने की घटना। मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, लोग सुरक्षित। जम्मू और आसपास के इलाकों में हो रही है भारी बारिश। लगातार हो रही बारिश से जम्मू के नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल। उफनते नाले से होकर गुजरने को मजबूर लोग। सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, पर अब तक पुल बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। एमपी के इंदौर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में बह गई। महापौर ने कहा जल निकासी का काम है जारी। एमपी के रतलाम में बारिश के बाद शहरी इलाके में भरा पानी। लगातार हो रही बारिश से सलाना का बड़े केदारेश्वर मंदिर में भी भर गया पानी। श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। गुजरात के आणंद में कार, बाइक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लोग अपने संबंधियों के घर में वापस लौट रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में दहेज को लेकर एक महिला की हत्या की खबर सामने आई। मृतक महिला ने कुछ महीने पहले पति से तलाक लेकर प्रेमी के घर पर रह रही थी। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी के वाहनों की नकली दस्तावेज तैयार कर उन्हें सस्ते दामों में OLX पर बेच देता था। आरोपी चोर हार्डवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है। यूपी के जौनपुर में मुहर्रम के दौरान विवादित नारेबाजी, पाकिस्तान जिंदाबाद और सर तन से जुदा के नारे लगाने की खबर। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में कार शोरूम में बदमाशों ने 9 लाख रुपए लूटे। सुरक्षा गार्ड की चाकू मारकर हत्या की। मारे गए सुरक्षाकर्मी को धमकाने पर बदमाशों को चाबी नहीं दे रहे थे। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पंजाब के अमृतसर में एक पॉश इलाके में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पेट्रोल पंप के मालिक मोहन सिंह कैश लेकर अपने घर जा रहे थे। घर के बाहर 3 लोगों ने गोलियों से भूना। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला आया सामने। प्रॉपर्टी को लेकर छोटे भाई और बहू ने मिलकर बड़े भाई और उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी। हत्या का आरोपी शख्स फरार। एमपी के इंदौर में नगर निगम के एक अधिकारी के घर आयकर विभाग का छापा। आय अधिक संपत्ति रखने के मामले में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी में 2 बच्चों के अपहरण के बाद हत्या की खबर सामने आई है। परिजनों ने बच्चे के मामा पर लगाया था अपहरण का आरोप। इसके बाद दोनों बच्चों के शव नहर से बरामद हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बैंकों से धोखाधड़ी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक में 33 अकाउंट खुलवाकर 1 करोड़ 26 लाख की ठगी का मामला। यूपी के बांदा में नदी में नाव पलटी। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, 15 लोग लापता, 20 को बचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया।
इंग्लैंड में बर्मिंघम के पास खाली मैदान में लगी भीषण आग, मैदान में रखी फसल की सूखी घास में लगी आग, कई गाड़ियों के भी जलने की खबर। साउथ ब्रिटेन अभी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। स्पेन में भी गर्मी का कहर, गर्मी की वजह से जंगलों में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। स्पेन में 6 दशकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। काबुल में आत्मघाती हमला, रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत, मदरसे में पड़ा रहा था हदीस। रहीमुल्लाह के मारे जाने से तालिबान और हक्कानी को बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष सिंगापुर से थाईलैंड पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर भागे थे राजपक्ष। डॉलर के मुकाबले एक बार फिर लुढ़का रुपया, एक बार फिर रुपया 80 के स्तर की तरफ बढ़ रहा है। 37 पैसे की गिरावट के साथ 79.62 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ रुपया। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ला रहा है 3 नए फीचर्स। यूजर अब अपने ऑनलाइन स्टेटस को सेट कर सकेंगे। ये तय कर सकेंगे कि कौन उन्हें ऑनलाइन देख सकता है। दूसरा फीचर, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने पर दूसरे मेंबर को आपके स्टेटस का पता नहीं चल सकेगा। और तीसरा फीचर, किसी व्यू वंस मैसेज का स्क्रीनशॉट अब रिसीवर नहीं ले पाएंगे। चाइनीज स्मार्टफोन की बिक्री को लेकर नए अपडेट सामने आए हैं। 12,000 से कम दाम के चीनी स्मार्टफोन को बैन नहीं किया जाएगा। मशहूर कॉमेडियन राजेश श्रीवास्तव की हालत में नहीं हो रहा है सुधार। वर्कआउट के दौरान अटैक आने के बाद एम्स में भर्ती कराए गए थे राजेश श्रीवास्तव। झारखंड के देवघर में राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य के लिए की गई विशेष पूजा, महामृत्युंजय का जाप किया गया। राजू श्रीवास्तव के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं लोग। कॉफी विद करण शो में मलाइका के साथ रिश्तों को लेकर खुलकर बोले अर्जुन कपूर। कहा, मलाइका के साथ अभी शादी की कोई प्लानिंग नहीं है। आज रिलीज होगा फिल्म लाइगर का तीसरा गाना कोका 2.0। विजय देवरकोंडा ने गाने का पोस्टर जारी कर दी जानकारी। विजय और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।